ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? बाबा बहुत खराब है। वो हर दिन मेरे साथ जबरदस्ती करता है। कुछ दिन पहले जब आई मिलने आई थी तब उसने मुझे अपने विश्राम गृह बुलाया। बाबा जी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? रेणुका, तुम्हारी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव आ चुका है। इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा बाबा जी? तुम्हें हमारे पैर दबाने होंगे। बाबा जी, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं दबाती। तो फिर ये ट्रेनिंग कैसे पूरी होगी? तुम्हें अपने आप को पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण की भावना ही सर्वोपरि है। आओ, डरो नहीं। शंभू, पैर दबाओ। दोनों हाथ से दबाओ। जी बाबू जी। थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर। शब बनाने के लिए तैयार है। कितनी खुश नसीब है तू। अरे बाबा जी का आशीर्वाद ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। अब तो तेरी जिंदगी की निकल पड़ी बेटा। आई, मुझे नहीं जाना किसी आश्रम वाश्रम। अगर काकी, इसकी जिंदगी वैसे भी बन जाएगी। इसके लिए उसको किसी बाबा की जरूरत नहीं है। रेणुका वैसे भी टैलेंटेड है। तुम ही दोगा गप्पच बसा। रेणुका, तुझे बाबा जी के आश्रम में जाना ही होगा। और देखना, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा जी ने तुझे आशीर्वाद दे दिया ना, तो तुझे अमीर पढ़ा लिखा लड़का चुटकियों में मिल जाएगा। बाबा की सेवा का मतलब ये होता है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से ले चल। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये देखिए साहब, कैसे जानवरों जैसा बर्ताव किया है मेरे फूल जैसी बच्ची के साथ। उसे छोड़े नहीं, उसे पकड़िए साहब, वरना वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। दिल दहला देने वाली कहानी है। हाँ, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि रेणुका का रेप जगत बाबा ने ही किया है। काहे बोलते हैं तुम ऐसा है? आप उसे गिरफ्तार तो कीजिए, वो सब कुछ बताएगा आपको। एक जैन सर, हाँ आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। साहब उस जगत बाबा को गिरफ्तार कीजिए। मेरी बेटी गलत लोगों के बीच है। आप उसे वहां से बाहर निकालिए साहब। हाँ ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप अभी जाइए। लेकिन साहब आप... अरे आप यहाँ से जाएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे ना। सर लेकिन मेरी कंप्लेंट तो लिख लीजिए सर। सर मेरी बच्ची। ये सब पुलिस और नेता मिले हुए हैं। मला कोणीच मदत करायला तयार नाही। और वहां उस आश्रम में वो हलकट नराधम बाबा मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है। मला न्याय हवा है, मला न्याय। कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगे क्या? हमने आपसे पहले भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें टाइम लगता है, और हमें जैसे भी कुछ पता चलता है हम मीडिया के जरिए पब्लिक तक बात पहुंचा देंगे। इस न्यूज में पोटेंशियल है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे लिए बहुत पोटेंशियल है? उससे भी ज्यादा। सुधीर, मुझे पूरा यकीन है कि इस खबर में बहुत सारे पर्दे खुलने बाकी है। इमेजिन, अगर जगत बाबा गिल्टी प्रूव हो जाए तो ये कितनी बड़ी स्टोरी बन जाएगी। फाइन, वाइफ हो मेरी, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। चलो रविकांत, आलेगांव चलने की तैयारी करते हैं। नहीं, रवि नहीं आएगा तुम्हारे साथ। रवि को नकली दवाइयों की स्टोरी का फॉलोअप लेना है। ये स्टोरी तुम्हें अकेले ही हैंडल करनी होगी। सुधीर, तुम जानते तो मुझे ऐसी स्टोरीज का एक्सपीरियंस नहीं है। आई कैन यूज रवीज हेल्प। एक से पहले दो। सुधीर, मैं दोनों स्टोरीज मैनेज कर लूंगा। नहीं, देखो कविता, जब तुम ऐसी स्टोरीज हैंडल करोगी तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। इसलिए ये स्टोरी पे तुम अकेले ही काम करोगे। चलता हूँ सर। तो अब मुझे ये बताओ, घर कितने बजे आओगे?
वही डेली का समय, काम खत्म होते ही आता हूँ। ठीक है, सिया। सिया। ये वो भयानक तस्वीरें हैं रेणुका की। आप इसके शरीर पे चोटों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। रेणुका ने बताया कि ये चोट के निशान उसे खुद जगत बाबा ने दिए हैं। ये कहानी रेणुका अपनी ज़बानी खुद आपको बताती, लेकिन उसके परिवार वालों का कहना है कि जगत बाबा ने उसे जबरदस्ती आश्रम में कैद करके रखा हुआ है और हमारी पुलिस इस केस में ढीला रवैया रखे हुए है, क्योंकि जगत बाबा के कनेक्शन बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं के साथ है। हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है कि पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है इस केस को रफा दफा करने के लिए। हाँ चला चला बंद करा, चला इमोशनल ड्रामा बंद करते। अरे अंदर कैसे आ गए ये लोग? हमने सचिन को रेणुका के रेप में और उसे प्रताड़ित करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है, ठीक है? अरे लेकिन इन लोगों ने तो कंप्लेंट लिखवाई थी। मैडम हमारे पास प्रूफ है, सचिन और रेणुका आपत्तिजनक स्थिति में थे, वो भी आश्रम के अंदर। खोटा है, खोटा है। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं की वो सचिन ही था? मुझे ये बात बताइए, आतापर्यंत तुम्ही रेणुकाचं मेडिकल का नाही केलं? झालंय मॅडम, संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला रिपोर्ट मिळतील, लेकिन हमारे पास जो फोटो और वीडियोस है ना, उसमें इस हीरो की शक्ल साफ दिखाई दे रही है, इसलिए आज से ये मेरा मेहमान है, ठीक है? और आप चिंता मत करो, शाम तक आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नमस्कार। चल। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले सचिन को फंसा रहे हैं ताकि वो बाबा जी को बचा सके। आप कुछ करो ना। आपको यकीन है कि सचिन ने आपको सब कुछ सच बताया है? क्योंकि पुलिस वालों के पास उसके फोटो और वीडियोस हैं। ये आप क्या बोल रही हो? सचिन पर माझ्यापेक्षा जास्त विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। आप कुछ कीजिए आप। रेणु, मेरी बच्ची। रेणुका बेटा, खाना खा ले। देख तेरी पसंद की सब्जी बनी है। रेणुका, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने ही तुझे बाबा जी के आश्रम में भेजा था। मैं ही तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। रेणुका, रेणुका मेरी बात तो सुन। रेणुका, 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 मुझे माफ कर दे रेणुका। हमें पता था ये होने वाला है। सुमन जी और रेणुका जी ने हमें धमकी दी थी, अगर हम आश्रम का सारा पैसा उन्हें नहीं देते हैं तो वो हम पर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का इल्जाम लगाएगी। अब आप हमें बताएं, आश्रम का पूरा पैसा हम उन लोगों को कैसे दें? ये तो सब आपका पैसा है और हम आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देते। हम तो आपकी सेवा के लिए यहाँ पे है। बोलो बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। सचिन ने यह कबूल किया है कि उसके और रेणुका के बीच में आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध थे, और मेडिकल रिपोर्ट से भी ये क्लियर हुआ है कि रेणुका सेक्सुअली एक्टिव थी। ये पुलिस वाले सचिन पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं ताकि उस बाबा जी को बचा सके। पुलिस तो कुछ छानबीन ही नहीं कर रही है, हमें कुछ करना होगा। हेलो हेलो रवि, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये स्टोरी मैं अकेले कवर नहीं कर सकती।
क्योंकि ये जगत बाबा और दर्शनी माँ टीवी पर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। सुमन और रेणुका ने बताया कि ये जगत बाबा सेक्स रैकेट चलाता है। मतलब रेणुका की तरह और भी विक्टिम्स होंगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। सचिन के शरीर पर मारपीट के निशान पुलिस के उस टॉर्चर की कहानी को बयां करते हैं जिसकी वजह से सचिन को सारा इल्जाम खुद पर लेना पड़ा। रेणुका का मेडिकल 3 दिन बाद हुआ क्योंकि 3 दिन तक पुलिस कंप्लेंट लेने के मूड में ही नहीं थी। और जब रेणुका का मेडिकल हुआ तो तीसरे दिन ही पुलिस ने वो रिपोर्ट पब्लिक की। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जरूर इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये बात पता चली है कि रेणुका इकलौती लड़की नहीं थी जिसके साथ ये सब हुआ। उस जैसी कई लड़कियों के साथ बाबा ने शोषण किया था, जो बाबा और दर्शनी माँ के डर से सामने आने को तैयार नहीं है। पुलिस भी उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मानने को तैयार नहीं है। एक रेणुका ही है जिसने हिम्मत दिखाई और बाबा का सच सबके सामने लाया। तो क्या ऐसे में रेणुका को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? नारायण राव बोल रहा हूँ। कल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक बड़ा दिन है। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हें कोर्ट में फिर से जीना पड़ेगा। मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी रेणुका, एक बार ये कठिन समय टल जाएगा ना तो जगत बाबा को जेल होगी और सचिन को जेल से आज़ादी। भले ही दूसरी लड़कियां गवाही देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर एक बार जगत बाबा को जेल होती है तुम्हारे साथ उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। हम इस वक्त रेणुका के घर के बाहर हैं। बाबा के द्वारा प्रताड़ित लड़कियों में से सिर्फ एक रेणुका ही है जिसने हिम्मत दिखाई है और बाबा के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुई है। कल सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि कल क्या होगा। कल एक ऐतिहासिक दिन है जब रेणुका उस जगत बाबा के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। एक दिन पहले रेणुका को मार दिया जाना इस बात की तरफ इशारा करता था कि कोई था जो ये नहीं चाहता था कि रेणुका कोर्ट तक पहुंचे। कविता ने इस न्यूज को अपने चैनल पर चलाया, ये कहकर कि गुंडा राज चल रहा है। पावरफुल लोग बिना कानून के डर के अपने जुर्मों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे चैनल्स ने भी फुल सपोर्ट किया, इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में आक्रोश बढ़ गया और फिर प्रशासन ने मजबूर होकर SIT टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को नियुक्त किया रेणुका मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। आड़ेगांव में आपका स्वागत है। आप तो परसों आने वाले थे ना? अगर आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम आपके स्वागत का इंतजाम करते। सोनटक्के तुम्ही कामच असं केलंय। के बीच में आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध थे, हमारे फाइंडिंग से हमें पता चला है। और हाँ सर, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में माउजर का जिक्र किया है। 3 शॉट फायरिंग हुई थी, 2 छाती पे और 1 पेट पे। शिरके अपने खबरों को अलर्ट कर दो, हिटमैन इन्वॉल्व है और आसपास जितने भी गन सप्लायर है सबकी इंफॉर्मेशन निकाल। सर CCTV फुटेज मिला? नहीं सर, क्राइम सीन के आसपास कोई CCTV कैमरास नहीं थे तो फुटेज भी नहीं मिला। शिरके चेक करो, कोई CCTV होगा, फुटेज कलेक्ट करो। कोई सस्पेक्ट? सर हमने सचिन से जेल में उसके बारे में बात की थी, लेकिन उससे कुछ भी जानने को नहीं मिला है। हालांकि हमें लगता है कि ये सारा कांड उसी ने किया है। बाबा का भी तो कांड हो सकता है। चलो बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। सर वो आश्रम का सर्च वारंट मिलना जरा मुश्किल है। अच्छी बात है, वैसे भी मैंने 15 साल में आसान काम किए ही नहीं। शिरके मुश्किल है। खड़े चला, गाड़ी काढ़ो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी बहुत प्रसन्न है कि आप जैसे होनहार अधिकारी हमारे आश्रम में पधारे हैं। लीजिए। ये बाबा जी नहीं बोल सकते? जी नहीं, आज बाबा जी और माता जी का मौन व्रत है। यदि आपको इन्हीं से बात करनी है तो 2 दिन बाद आना होगा। क्या करें आप? वाह क्या बात है, तो इस बहाने बोलना तो शुरू कर दिया आपने। ये क्या कर रहे हो? चलो दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। तो चलो बताओ, रेणुका की सुपारी किसको दी थी? ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप।
वो सुमन और रेणुका ये दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे पैसों के लिए। हमने मना कर दिया तो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का आरोप करने लग गई थी। सचिन और रेणुका इनके संबंध थे, ये पता है आपको? अगर ये सचिन और रेणुका के संबंध थे तो आश्रम में मिलने की इजाजत क्यों दी थी उसको? हमें लगा था कि सचिन रेणुका का भाई है। सुमन भी उससे यहाँ पे लेके आई थी। हमें नहीं पता था कि उन दोनों में पाप का रिश्ता है। उन दोनों ने हमारी आश्रम की पवित्र जमीन अपवित्र कर दी है। अच्छा, पवित्र आश्रम? चिरगे, इनके पवित्र आश्रम का कोना कोना छान मारो, सर्च करो। आप ये नहीं कर सकते, कानून हमें भी पता है। हम कानून के रखवाले, इसलिए सर्च वारंट साथ में लेके आए। सर्च करो शिरकी। चलो। ये विभूति, ये हर्बल ड्रिंक, ये सब फॉरेंसिक के लिए भेजो। लेकिन सर, सारी चीज़ें 100% शुद्ध है। इसमें ऐसे किसी भी पदार्थ का वापर नहीं हुआ है जिसे कानूनन बंदी हो। हाँ तो फिर हो जाने दो ना टेस्टिंग, इतना घबरा क्यों रहे हो? सब पता चल जाएगा। जी सर। इनका मौन व्रत है। अच्छा तरीका है लोगों का मुंह बंद कराने का, है ना? नहीं मैडम, इस आश्रम में आपको अध्यात्म और शांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आप भी एक सेशन अटेंड कर लीजिए। बाबा जी की कृपा रही तो बड़ी शांति मिलेगी। हो गया सर, पूरा आश्रम चेक किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आप सचिन के बारे में पता कीजिए, यश प्राप्त होगा। बाबा जी की जय हो। चलो चलो। सर, मैंने इन साहब को सब कुछ बता दिया था सर। इन्होंने मुझे कहा था कड़ी कार्रवाई होगी, उल्टा इन्हीं मलाच पकड़ ला सर। तुझे इसीलिए पकड़ा क्योंकि तू दोषी है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रेणुका ने मुझे कहा था वो जगत बाबा 3 महीने के ट्रेनिंग के नाम पे लड़कियों को आश्रम में रखता था। पहले खुद रेप करता था, फिर बाद में दूसरे लोगों से रेप करवाता था। रेणुका ने अपने बयान में सब कुछ बताया था सर, लेकिन इन्होंने मुझे ही पकड़ लिया सर। सर देखो सर, कितना मारा है सर मुझे, बहुत मारा है सर। क्या ये सोन टक्के? हाँ, क्यों मारा इतना? और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ढिलाई बरती है तुम। ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सर, हमारे फाइंडिंग्स में हमें जो मिला हमने उसी हिसाब से एक्शन लिया। बाबा के खिलाफ क्या एक्शन ली? हाँ, उसके खिलाफ बयान तो है तुम्हारे पास? नारायण राव साहब, सर छोटी मोटी बातें होती रहती और इस बार केस हमारे एरिया का है। थोड़ा काम का स्पीड कम रखिए, वरना तुम्हारा तबादला ऐसी जगह हो जाएगा जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी स्लो हो जाएगी। कहते हैं क्या? समझ गया सर। सर, कविता जोशी आई आपको मिलने। कविता जी, बाकी विक्टिम का क्या, जिनके बारे में आप न्यूज में बोल रही थी? वो स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ के? सर, बाकी लड़कियां डरी हुई है, स्पेशली रेणुका के मर्डर के बाद। लेकिन एक लड़की है पूनम, उसने हमें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने दिया, लेकिन सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो बताओ क्या हुआ था उस दिन? जगत बाबा पहले हर लड़की को खुद टेस्ट करता है और उसके बाद उस लड़की को जबरदस्ती पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज के साथ सोने पे मजबूर करता है। अंकल प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओ अंकल बोलती है। दर्शनी, मैं हूं ना, मैं उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। आश्रम में हर लड़की के साथ यही होता है, मेरे साथ भी हुआ। अरे रिकॉर्डिंग तो सनसनी मचा सकती है, लेकिन ये तब तक हमारे काम का नहीं जब तक पूनम खुद यहाँ आके स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि स्टेटमेंट के बिना ये रिकॉर्डिंग कोर्ट खारिज कर सकता है। सर, पूनम अभी शादीशुदा है सर, और उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उसके परिवार की इज्जत पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। फिर तो हमें जगत बाबा और दर्शनी माँ को पकड़ना होगा।
अच्छा कविता जी, क्या आप किसी गन सप्लायर या हिटमैन को जानती हैं? क्योंकि आपका चैनल क्राइम स्टोरीज भी कवर करता है। हाँ, क्राइम की सारी स्टोरीज ये रवि हैंडल करता है। और सर मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग शूटर शंकर कामले हो सकता है। हाँ। और इस एरिया का जो लोकल गन सप्लायर है वो है गणेश गायटोंडे, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ सर। नो प्रॉब्लम, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम आ सकती है, बाकी हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। सर वैसे एक और एंगल हो सकता है। हम इस सचिन की बात पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। पर हो सकता है कि सचिन का और रेणुका का अफेयर चल रहा और जिसका पता सुमन को चल गया और उल्टा सुमन बाबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, फिर वो सुमन हो, सचिन हो, ये शूटर हो या ये कविता जोशी। लेकिन कविता जोशी क्यों सर? सिर्फ ये कविता जोशी न्यूज चैनल वाली है। न्यूज चैनल वाले दोनों तरफ से बचते हैं, टीआरपी के लिए। हो सकता है ये चैनल के लिए दिखावा। हाय। हाय। मुझे पता है सुधीर मुझे धोखा दे रहा है। एक तुम ही तो हो जिससे ये सारी बातें मैं शेयर कर सकती हूँ। सर रेणुका पे जहाँ गोली चली थी वहाँ से 50 मीटर आगे एक सीसीटीवी कैमरा था सर, वहाँ की फुटेज मिल गई है। सोनटक्के बोल रहा था वहाँ सीसीटीवी नहीं है। सिर्फ ये सोनटक्के का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। लगा ये देखिए सर, जब रेणुका पे फायर किया गया एक बाइक पास होते हुए दिख रही है और वहाँ के लोगों ने बताया भी था कि उन्होंने एक बाइक की आवाज़ सुनी थी। और ये देखिए फायर करने के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक उस एरिया में कहीं भी कोई बाइक पास नहीं हुई। तो शिरके इसका मतलब यही कातिल है। इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, हेलमेट पहना है, रुमाल जैसा कुछ बांधा है इसने। गाड़ी का नंबर पहले 2 डिजिट दिख रहे हैं सिर्फ 69। सिर्फ पता करो आरटीओ से किसके नाम गाड़ी है। ठीक है सर। क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? कौन सी लड़की? वही जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो, 2 टाइमिंग कर रहे हो। धोखा तो मैं नहीं दे रहा हूं तुम्हें, और अगर तुम्हें धोखा दे भी रहा होता तो मैं 2 टाइमिंग नहीं 3 टाइमिंग कर रहा होता, क्योंकि 2 टाइमिंग तो मैंने तुम्हारे साथ किया था जब मैं अपने पहली वाइफ के साथ था। 2 टाइमिंग तो तुम कर रही हो उस रविकांत के साथ मिलके। क्या ये मुझे पता नहीं है? ये सब क्या बोल? मैं प्रूफ देता हूं। सुधीर ये सब क्या है? तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? मैं एक न्यूज चैनल का ओनर हूं। अपनी पहली सीख यही होती है, डोंट ट्रस्ट एनीवन। दूसरी बीवी पे तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या ये सब रविकांत के गर्लफ्रेंड को पता है? नहीं? नो प्रॉब्लम, मैं जाके बता रहा हूं। सुधीर। हाय अंकिता। हाय, क्या मैं आपको जानती हूँ? जी नहीं, मेरा नाम लीना है, लेकिन आज के बाद तुम्हें खुशी होगी कि तुम मुझे जानती हो। सर क्या हुआ? मेरे बेटे के कातिल के बारे में कुछ पता चला? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। घर की तलाशी ले लो। एक्सक्यूज मी मैडम।
सर हे सगळं काय चालू आहे? कळेल कळेल. सर सर देखिए क्या मिला है. ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर शर्ट है. सर सर इधर आइए. सर ये देखिए, मेक एंड मॉडल तो सेम ही है और ये गाड़ी के फर्स्ट 2 डिजिट 6 और 9 ये भी सेम है. चल अब नाटक मत कर. तेरे दोस्त विनय ने बताया तू रेणुका से प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था. इतना ही नहीं, जो बाइक किलर के पास थी वो तेरे घर के पीछे मिली है, समझा? और तेरे पास जो शर्ट है ना, सेम शर्ट किलर ने उस दिन पहना था. आता या सगळं योगायोगाच्या तर गोष्टी नसतील. हाँ चल कन्फेस कर, तेरा टाइम और हमारा टाइम वेस्ट मत कर. चल बोल. हाँ सर, मैंने ही मारा रेणुका को. मैं नहीं चाहता था कि सुमन काकी रेणुका को आश्रम भेजे. अब मैं उसे नहीं रोक पाया सर. मैं उसे कभी अपने दिल का हाल नहीं बता पाया. मेरे पास ऐसे बहुत सारे मौके थे सर कि मैं उसे आई लव यू कह पाऊं, लेकिन मैं उसे कभी नहीं कह पाया. उसे ये कभी पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी उसके आसपास ही घूमती रही. अब वो नहीं है तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है सर. मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो. सर इसने तो आसानी से कन्फेस कर लिया. झूठ बोल रहा है उस शेर. उसका एक्सप्रेशन देखिए, वो उस लड़की से सच्चा प्यार करता था. उसको मार ही नहीं सकता, उसके मन में दर्द है. लेकिन सर उसने सब कुछ अपने मुंह से कबूल किया है, और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए. तुमने आज तक किसी से सच्चा प्यार किया है? 5 साल और 15 साल में यही फर्क है. वो लड़का रेणुका को मार ही नहीं सकता. पता करो कौन है कातिल. पुलिस वाले ढूंढ रहे तुझे. सब मालूम है सुधीर बाबू, आपके लिए बाहर आया हूँ, फिर अंडरग्राउंड हो जाऊंगा. तुमने तो मुझे डरा ही दिया. यहाँ क्या कर रही हो? चलो अच्छा लगा जान के कि मैं आपको भी डरा सकती हूँ. एनीवे, डील के मुताबिक मैंने अपना काम शुरू कर दिया. अब तो आपको अपना काम करना चाहिए. जल्दी. कितना जल्दी? थोड़ा समय दो, मैं डील से पीछे नहीं हटूंगा. इस बार तो मैं पीछे हटने भी नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं. के पीछे भी जगत बाबा का हाथ है. इसी बीच आश्रम से कलेक्ट की हुई विभूति और हर्बल चाय के टेस्ट नेगेटिव आए. एसआईटी को लग रहा था कि कविता को खून सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो रेणुका का केस फॉलो कर रही थी. लेकिन क्या कविता की मौत के पीछे सिर्फ एक यही कारण हो सकता है? उन्होंने कविता की पर्सनल लाइफ को खंगालने का सोचा और इसी बीच उन्हें मालूम चला कि शंकर नाम का एक शार्प शूटर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है. उन्होंने घात लगा के उसे धर दबोचा. चल बोल जल्दी बोल. कविता और रेणुका को क्यों मारा? बोल. कविता को क्यों मारा? सर मैंने कविता को नहीं मारा, मार कसम. मैं उस दिन मुंबई गया था एक शादी में शामिल होने के लिए. तो कविता को नहीं तो फिर तूने रेणुका को मारा ना? हाँ मारा ना? जी सर, मैंने रेणुका को मारा. सर मुझसे कहा गया था कि रेणुका को मर्डर करने के बाद गणेश कायतुंडे को घर वापस कर देनी है. मैंने बिल्कुल वैसा ही किया. सुपारी किसने दी थी बता? मैं बताता हूँ सर. बता. मुझे सुपारी शार्प शूटर शंकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जगत बाबा और दर्शनी माता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रेणुका मर्डर केस इस समय सॉल्व हो चुका है. अब जल्द से जल्द सचिन को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा. लेकिन दुख की बात यह है कि इस केस की सफलता चखने के लिए आज मेरी दोस्त और कलीग कविता हमारे बीच में नहीं है.
लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो जहां कहीं भी होगी इस केस के फैसले से बहुत खुश होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द उसके कातिलों को पकड़ लेगी। मैं रविकांत देसाई, कैमरामैन अजीत शर्मा के साथ, पुणे फर्स्ट 24/7। सर, ये शंकर सही कह रहा है। 13 फ़रवरी को वो मुंबई में एक शादी अटेंड करने गया था और उसके अगले दिन वापस लौटा है। सर, वो कविता को नहीं मार सकता। इसका मतलब कविता के मर्डर के पीछे कोई और है। सर, एक और बात, ये कविता सुधीर की दूसरी बीवी थी। उसकी पहली बीवी का नाम लीना है सर। अच्छा सर, हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों ने लीना को सुधीर के ऑफिस और घर आते जाते देखा है। और सर, इन दोनों का एक 12 साल का बेटा भी है जो पंचगनी मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है। और सर, सुधीर के ऑफिस में ये कविता जर्नलिस्ट थी। फिर इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हुआ और तकरीबन 1 साल पहले ही इसने इससे शादी की है सर। हमने लीना के CDR चेक किए सर। लीना 4-5 महीने से एक इन्वेस्टिगेशन के टच में थी। प्रतीक सहाने नाम है उसका। प्रतीक सहाने? सर, लीना जी ने मुझे हायर किया था वो कविता और रविकांत पर नजर रखने के लिए। मैंने रवि और कविता के दोनों के फोटोग्राफ्स लीना जी को भेजे थे। सर, उन्होंने मुझे सुधीर पर भी नजर रखने को कहा था और तब मुझे पता चला कि वो एक्ट्रेस मोहिनी के साथ सुधीर का अफेयर चल रहा है। आपका मतलब एक्ट्रेस मोहिनी वाटवे, मगर वो तो शादीशुदा है और उनके हस्बैंड का नाम प्रमोद वाटवे है। दिखावे की शादी है मैडम। सर, पब्लिक के लिए की है। सच्चाई तो ये है कि सुधीर प्रमोद को हर महीने पैसे भेजता है ताकि वो मोहिनी के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। ये देखिए सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन में कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। ये देखिए। ये गन देने वाला कौन है? ये गणेश गायतोंडे है सर। पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लो। सर, क्या ढूंढ क्या रहे हो आप? आप चुपचाप यहीं खड़े रहिए। अरे सर, विदाउट वारंट आप कैसे सर्च कर सकते हो? वहां पे कुछ नहीं है सर। अरे मैम कुछ नहीं है वहां पे। क्या ये? किसकी गन है ये? ये गन मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी। लाइसेंस है इसका? है लाइसेंस? प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी या फिर मर्डर करने के लिए? कविता का मर्डर तूने किया ना? नहीं सर, मैं निर्दोष हूँ। जरूर रविकांत ने कविता को मारा होगा। जब देखो तब कविता को चिपकता था। अरे अरेस्ट करो इसे। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो रविकांत को थाने बुलाओ। सर, मैं माँ कसम खाता हूँ, मेरा और कविता का कोई चक्कर नहीं था सर। सर, हम दोनों दोस्त थे, एक दूसरे के कलीग थे सर, एक दूसरे को अच्छे से समझते थे सर। इतने अच्छे समझने लगे कि तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंकिता को छोड़ दिया? सर, अंकिता बहुत पजेसिव हो गई थी मेरे लिए, इसलिए ब्रेकअप हुआ हमारा। होगी, हाँ, तुम्हारी नजदीकियां जो बढ़ रही थी। सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं और कविता एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे। कोई अफेयर नहीं था सर हमारा। और ये बात मैंने अंकिता को भी समझाई, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं लेती थी। तंग आ गया था सर उस समय, इसलिए ब्रेकअप कर लिया मैंने। इनफैक्ट सर, ये सुधीर को दिक्कत थी मेरी और कविता की दोस्ती से। और सर, कविता ने मुझे बताया था कि इसने किसी आदमी को हायर किया हुआ है हम दोनों पे नजर रखने के लिए। उसने गलत बताया था तुम्हें। प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर ने नहीं, लीना ने हायर किया था। शिर्के, PM रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि रेणुका और कविता इन पे फायर करने वाला आदमी एक ही था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जगत बाबा ने कविता को भी मारा होगा? हो सकता है सर। वैसे कविता रेणुका के केस को फॉलो कर रही थी। हो सकता है कि कविता के हाथ कुछ ऐसी लीड लगी हो जिसकी वजह से उसकी जान गई। सर, फिर लीना भी हो सकती है जिसने कविता का मर्डर करवाया हो। सर, लीना जोशी का पता लग गया है। हमारी एक टीम उसको लेकर आ रही है। लीना जोशी कविता को क्यों मरवाया? सर, मैंने नहीं मरवाया उसे। उसने मुझसे मेरा पति छीना था। फाइनेंशियल क्राइसिस में थी मैं। सुधीर को भी मिस कर रही थी। न्यूज़ चैनल के ओनर की बीबी होने का रुतबा मिस कर रही थी। मैंने तो सिर्फ रवि और कविता के फोटोज दिखाए सुधीर को ताकि वो भड़क जाए और कविता को तलाक दे दे और वापस मुझसे शादी कर ले। और वही दूसरी तरफ मैंने अंकिता को भी वही फोटोज दिखाए ताकि अंकिता और रवि में झगड़ा हो जाए और उस वजह से रवि और कविता की दोस्ती में दरार आ जाए। मैं तो सिर्फ कविता को परेशान देखना चाहती थी सर, पर मैंने उसे नहीं मरवाया। सच में। तुमने उसे मरवाया है या नहीं मरवाया, ये हम पता करेंगे।
जब तक केस चालू है हमारे कस्टडी में रहोगी। एसआईटी की टीम रेणुका के कातिल को पकड़ने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कविता के कातिल को पकड़ने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। सुधीर, लीना और रवि, इन तीनों में से कविता का कातिल कौन था, या शायद कातिल कोई और था, शायद कोई ऐसा जिसका खुलासा कभी कविता ने अपने न्यूज चैनल पर किया हो। सीसीटीवी फुटेज से एसआईटी टीम को उस बाइक का नंबर मिला जिसका इस्तेमाल कविता के मर्डर में किया गया था, और जब ओनर से बातचीत हुई तो पता चला कि सूर्या जाधव नाम का एक व्यक्ति अक्सर बाइक लेकर जाया करता था उससे। इस बार भी उसने बाइक 12 फरवरी को ली थी, जो उसने 14 फरवरी को लौटाई, और कविता का मर्डर 13 फरवरी को हुआ था। एसआईटी की टीम को पता लगा कि सूर्या जाधव असल में एक हिस्ट्री शीटर है। उन्होंने उसका लोकेशन पता किया और उसे धर दबोचा। चिल्ला मत, बोल। सब बता दो सर। मुझे गणेश गायतुंडे ने कविता को मारने के लिए सवाल दिया था सर, और उसने कहा था कि जैसे रेणुका मरी है बिल्कुल वैसे उसे मारना। एक गणेश गायतुंडे कहाँ मिलेगा? साहब वो मुझे नहीं पता, गणेश गायतुंडे एक जगह रहता ही नहीं। पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने की कगार पर थी, पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि कविता की सुपारी किसने दी। उन्हें इस बात का ज्ञान जरूर था कि शायद गणेश को इसके बारे में पता होगा, पर गणेश था कहाँ? सुधीर, सूर्या और शंकर के द्वारा गणेश के दिए हुए नंबर्स पर पुलिस ने नजर रखी। उन्हें गणेश मिल गया, और जो गणेश ने बताया उस बात ने पुलिस को और ज्यादा चौंका दिया। बोलता मैंने एक गन सप्लाई किया था कविता और रेणुका को मारने के लिए। सुपारी किसने दी थी? रेणुका को मारने के लिए जगत बाबा ने सुपारी दी थी। वो मालूम है हमको, कविता को मारने की सुपारी किसने दी थी? इतना भयानक कदम उठाने की जरूरत क्या थी? लीना ने जो मुझे फोटो दिखाए थे वो देखकर मैं पूरी तरह हिल गई थी, और जब मैंने रवि से सवाल करना शुरू किया उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। रवि, तुम कल रात भी लेट से आए, कविता के साथ थे। और तुम फिर शुरू हो गई। तो तुम क्लियर क्यों नहीं करते? क्या क्लियर करूं? कितनी बार क्लियर करूं? तुमसे ना बात करना बेकार है। रवि, सर, रवि ने मुझे डिप्रेशन से निकलने में मदद की थी, और उस कविता के चक्कर में उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं रवि से बहुत प्यार करती थी सर, मुझे वो अपनी जिंदगी में वापस चाहिए था, इसलिए रवि ने मुझे बताया था कि उसके पास है ना कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों के कॉन्टैक्ट्स है। मैंने गणेश को कॉल किया। हेलो, गणेश गायतोंडे? और मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए। उससे कहा कि कविता का मर्डर है ना सेम रेणुका की तरह होना चाहिए, ताकि आप लोग गुमराह हो जाए, और अगर आप लोग मुझे नहीं पकड़ते तो रवि कभी ना कभी मुझे मिल जाता ना। लेकिन हम महाराष्ट्र पुलिस है, हम गुमराह नहीं हुए। सॉरी, तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया। कविता के मर्डर केस में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। जलन और इनसिक्योरिटी को अगर काबू में ना रखा जाए ना तो उसका रास्ता सीधे जुर्म तक पहुंचाता है, और उसके कारण किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब कविता सुधीर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी तो सुधीर को इस बारे में भनक लग गई, और शायद इसलिए वो कविता से छुटकारा पाना चाहता था। उसने गणेश से गन खरीदी, और इस पूरे वाकये को प्रतीक शहाणे ने अपने कैमरा पर कैप्चर कर लिया था, जिसकी मदद से पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई। एक एडवाइस है, अगर आप प्यार करें तो पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करें, वरना प्यार न करें, क्योंकि जहां मरना और मारना शामिल है वो प्यार नहीं है। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक और सच्ची कहानी के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।